तो गोल्ड की 1 मिनट की बैक टेस्टिंग इस वीक की हम यहाँ पे मंडे से लेके फ्राइडे तक करते हैं। और शुरू करते हैं यहाँ से मंडे। 16 जून। अब प्रीवियस में हमारे पास प्रीवियस इंडस्टमेंट कहाँ पे लिया हुआ था, यहाँ पे। ठीक है, आपका पास ये हाई और ये लो कंफर्म हो गए। और अब हमारे पास क्या लो है, ये वाला। और इसका इंडस्टमेंट कहाँ है, इसको मेजर वाला, ये आपके पास मेजर हाई और लो, ये रहा इंडस्टमेंट। और इसके ऊपर है हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक, लास्ट बाइंग मूवमेंट। ये आपका हो गया ऑर्डर ब्लॉक। अब यहाँ पे हम लगाते हैं एक एंट्री और टारगेट करेंगे ये लो। हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं ऑर्डर और सेव कर देते हैं। ठीक है, एसएल रहेगा आपका $30 का और टारगेट $60 का। अब इसने इंडस्टमेंट लेके ही नीचे आ गया ऑलरेडी। तो आपके पास नीचे लो क्लोज है क्या, अभी तक नहीं है, हमें क्लोज चाहिए। अब आपके पास क्लोज हो गया, यानी कि अब आपके पास चेंज हो गया हाई। आपके पास ये बन गया हाई यहाँ पर, और ये हो गया लो इधर। अब फिर से हम वही चीज़ इंडस्टमेंट देखेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद। यहाँ पे आपका इंडस्टमेंट है, ये आपका एक पुल बैक है इंडस्टमेंट मेजर, जैसे कि ये, और ये भी कह सकते हैं ये माइनर। तो आपके पास अब कहाँ पे आ सकता है, इसको नया लगाते हैं। ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल और एक्सट्रीम आपके पास बॉस हो चुका है, तो ये एक लास्ट बाइंग एरिया। ये दो चीज़ें हैं अपने पास। देखते हैं इसे आगे। फर्स्ट से रिजेक्शन आया, वापस ऊपर जाने का ट्राई, पर ये फिर नीचे गिर गया, यानी कि आप यहाँ पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। आपके पास लोअर हाई और लोअर लो बनाते हुए चल रहा है, यह हाई फिर ये लो, फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक। अब इस लेग में आपके पास हाई और लो ये है, देन हम फिर से आगे देखते हैं। अब इंडस्टमेंट चाहिए हमें, इस लेग में कोई इंडस्टमेंट नहीं है, यानी कि अभी के लिए हमारे पास इंडस्टमेंट हो जाएगा यही हाई। ये आपके पास वो ट्राई करना है आने के कंसोलिडेशन रेंज है, पूरी रेंज है। ये इंडस्टमेंट लेता है तो हम सेल कर पाएंगे, तो अभी तक हमारे पास ये इंडस्टमेंट ले नहीं रहा है। कंटिन्यूशन देखते हैं आगे। अब आपके पास यहाँ पे फिर से इसने हाई बनाया, ये लिक्विडिटी रन की पूरी, और फिर से इन सारों को स्विप करके यहाँ पे क्लोजिंग है। यानी कि हो सकता है ये कहाँ से जाए, कि इसने मल्टीपल ऊपर चेंज कर दिया है, यानी कि एक ऑर्डर ब्लॉक बचता है यहाँ से बाई जाने के लिए, इसके लिए क्योंकि अनमिटिक होना चाहिए। यहाँ पे ये वाला इम्बैलेंस, छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं है पर ये इम्बैलेंस है। अब यहाँ से रिजेक्शन आता है कि हमें देखना है, अगर ऊपर का स्विप होता है तो इसे अवॉइड ही करेंगे। तो नहीं हुआ स्वीप, आ गया इस पे, देन यहाँ से क्या हो सकता है, या फिर से बाय जा सकता है ये। और आपकी ये वाली एंट्री हमें करनी पड़ेगी कैंसिल।
पे कैंसिल नहीं हो रही, ठीक है। तो आपके पास ये 1:2 वापस से रेंज। अब आपने कर दिया ब्रेक इवन यहाँ पे, ऑलमोस्ट आपका टारगेट हिट यहाँ पे। अब आपके पास ले लिया एक इंड्यूसमेंट, ठीक है, इधर, और आपकी एंट्री हो गई है क्लोज। अब यहाँ पे हमें देखना है कि इस इंड्यूसमेंट के बाद यानी कि क्लोजिंग है या स्विप है। आपके पास यहाँ पे ऑलमोस्ट एक अच्छी खासी क्लोजिंग नहीं है, तो अभी तो बाय नहीं कर पाएंगे। पर अगर ये हमारे पास ऊपर क्लोजिंग है तो ये कहाँ से जाएगा फिर, अगेन यहाँ से इसे बाय जाना चाहिए इस जोन से। ये इसका लास्ट सेलिंग जोन है, यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप है इस जोन की, देन यहाँ से एयर कंटिन्यूशन हो सकता है ऊपर के लिए। ये आपके पास फिर से ऊपर ब्रेक कर दिया, नीचे इसने एक पुल बैक बनाया इंड्यूसमेंट, यानी कि अगेन हमारे पास यहाँ से क्या आ सकता है, बाय, कुछ इस तरह से। और टारगेट हम करेंगे इसके हाई को। तो इसके हम प्लेस लगा देंगे ऑर्डर्स। आपके पास लग गए, देखते हैं अब हमारे पास यहाँ पे आता है तो क्या बाय जाएगा। ये डायरेक्ट आके यहाँ से उठा, अभी ऐसा लेट नहीं हुआ, और आपका टारगेट ये हाई है। जस्ट एसएल जाते जाते बचा हुआ है, इक्वल लॉस यहाँ पे लिक्विडिटी बना चुका है। देखते हैं आगे। अब आपके चांसेस है कि एसएल हिट हो जाए, क्योंकि 1-2 यहाँ पे ऑलमोस्ट लिक्विडिटी बन चुकी है, यहाँ से एसएल जा सकता है आपका। अब रेंज बाउंड हो गया, अब आपका एसएल यहाँ पे उड़ गया, यानी कि ये आपका एसएल लगा, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास फिर नीचे क्या हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर। हम सिर्फ 1 मिनट के मैपिंग पे चल रहे हैं, चेंज और कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बस। अब आपके पास यहाँ पे क्या हुआ है, तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब वापस से कंटिन्यू करते हैं आगे। आपके पास ये हो गया नीचे ब्रेक लो यहाँ पे। तो आपके पास अब इस लेग में आपका इंड्यूसमेंट कौन सा हो जाएगा, एक माइनर पुल बैक है ये आपके पास, ठीक है, ये आपके पास माइनर पुल बैक। और मेजर कौन सा लेगा फिर, मेजर हो जाएगा आपके लिए ये हाई, ठीक है। ये आपके पास 2 पुल बैक रहेंगे, और जब तक ये लो ब्रेक करके फिर से नीचे नहीं आता, जैसे कि अब लो ब्रेक हो चुका है और एक इंड्यूसमेंट नीचे आता है, तो आपके पास मेजर होता है, ठीक है। अभी मेजर कुछ नहीं है, तो आगे देखते हैं हमारे पास इसमें क्या हुआ है। ये आया नीचे, ये बन गया आपके पास अब मेजर इंड्यूसमेंट यहाँ पे इस जगह। अब आपके पास इंड्यूसमेंट के ऊपर चाहिए इम्बैलेंस, यानी कि कोई आपके पास ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे एक इम्बैलेंस और ऑर्डर ब्लॉक ये काउंट हो रहा है, ठीक है। ऑर्डर फ्लो तो नहीं है, तो हमें इसे इम्बैलेंस काउंट करना पड़ेगा। देन हम देखते हैं यहाँ पे आने के बाद क्या हमें सेल मिलता है, नहीं। अब ये कंटिन्यूशन नीचे गिर रहा है यहाँ से, और यहाँ पे ये नीचे सेल आया इंस्टेंटली। रेंज ये आपके पास हो गई लिक्विडिटी यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। ये लो स्लो बाइंग है,
तो स्लो बाइंग होती है तो क्या आती है, स्पीड से सेलिंग आती है। न हमें चाहिए एक ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक या फिर कोई रिजेक्शन ब्लॉक। तो अभी हमारे लिए वैलिड जोन तो इसके ऊपर ही आ रहा है एक, यहाँ पे, या फिर ये इंडस्मेंट हम काउंट करना है। ठीक है, तो अभी इसे इंडस्मेंट तक आने देते हैं, तभी अपने पास एक वैलिड बनेगा ट्रेड। उसके बिना अपन इसे नहीं कर पाएंगे। ये पूरी रेंज है इसके अंदर। देखो यहाँ पे बन गया इक्वल लॉस, यानी कि ये लो लेने के बाद वापस से बाइंग आ सकती है। अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या होता है। फिर से रेंज, गैप अप ओपन। अब गैप अप ओपन हुआ है और इक्वल लॉस छोड़ के यहाँ पे ये ऊपर क्लोज हुआ है, और इसकी हम एक हाई लॉस देखेंगे मेजर। तो आपके पास पुल बैक इस तरह से, कुछ इस तरह से है, राइट। और इसने मेन लिक्विडिटी यानी कि लो नहीं लिया और ऊपर ब्रेक हुआ, और ये छोड़ दिया इम्बैलेंस यहाँ पर, और इस इम्बैलेंस को टच करके वापस से ऊपर जा रहा है। और अभी हमारे लिए एक स्ट्रक्चर क्या है, सेलिंग का है। तो हम यहाँ पे बाय नहीं कर रहे हैं, हम देख रहे हैं फिर से। अब एक आपके पास जो मेजर चीज़ है, मेजर यही निकल के आ रहा है इसमें भी पूरा यहाँ पे। अगर यहाँ पे आएगा तो ये अपने पास वैलिड सेटअप होगा सेल का। देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक तो पूरा रेंज ही कर रहा है ये। अब यहाँ पे इंटरनल, यहाँ पे कुछ हुआ है। ये आपके पास इंटरनल लो स्वीप हुआ, हाई ब्रेक हुआ, यानी कि फिर से क्या आएगा, यहाँ से बाइंग आ सकती है ऊपर के लिए इस जोन से। देखो यहाँ से एक दो इक्वल लोज बाइंग आई, स्वीप किया, फिर लो ब्रेक किया, यानी कि आप ये लो ब्रेक कर दिया यहाँ पे। यानी कि अब फिर से क्या आनी चाहिए, सेलिंग। इसके नीचे ब्रेक किया है क्या, नहीं। अच्छा, ये ब्रेक कैंडल ब्रेक नहीं किया हुआ है, ब्रेक किया होता तो ठीक होता। ठीक है, वापस से कंटिन्यूशन शुरू। ठीक है, वापस से सेल, और वापस से एक हाई यहाँ पे बना, ये इम्बैलेंस बना हुआ है। सेल आना चाहिए इस इम्बैलेंस से। या सेल, वापस नीचे ब्रेक। अब आपके पास ये लो ब्रेक होने आ सकता है, क्योंकि अब इसने ट्रेंड एक दो तीन बार हो चुका है कंटिन्यूशन, कि अब आपके पास क्या होगा, ये लो टारगेट। ये हो गया टारगेट। अब आपके पास फिर से इस रेंज में इसने हाई लो लेके ब्रेक किया हुआ है। ये आपका ऑर्डर फ्लो, इस ऑर्डर में फ्लो में ये आपके पास लास्ट बाइंग एरिया बचा हुआ है, यानी कि मार्केट अब यहाँ से फिर से सेल आ सकता है। आपके पास ऊपर इक्वलाइज है, देखते हैं। अगर इस जोन में आता है तो हम यहाँ पे एक ट्रेड लेंगे। ऊपर इक्वलाइज है, 1 मिनट की मैपिंग है, चेंज ऑफ कैरेक्टर नीचे है, एंड हम इस लो को टारगेट करते हैं यहाँ से। यहाँ पर ये एंट्री हमारे पास एक्टिवेट तो नहीं हुई, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। इस इम्बैलेंस से लेके ये वापस चेंज ऑफ कैरेक्टर कंटिन्यूशन हो रहा है। अब समझो ये हमारे पास यहाँ पे पेंडिंग एक्टिवेट नहीं हुई, इससे क्या होता है, जब
देखो, अब यहाँ पर ये छोटा थोड़ा सा बचा हुआ था ये ऑर्डर ब्लॉक, और बस इसको टच ना करते हुए वापस से ये ऊपर उठ रहा है, यानी कि ये पूरी एक रेंज ही है, पर ये ट्रेड सेटअप बिल्कुल सही था। बस थोड़ा सा से बचा हो गया, बस माइनर 2-3 पिप का अंतर रह गया, और इसने इम्बैलेंस से उठा के चेंज ऑफ करेक्टर करके यहाँ पे चला गया। एंट्री वैलिड ही थी, बस थोड़ा सा हमारे बचा हुआ है। ये कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ एक्टिवेट, अगर हम लाइव मार्केट में होते तो प्ले कर सकते थे उसे। हम देखते हैं वापस क्या होता है, क्या वापस एक्टिवेट होती है। अब जाके वो एक्टिवेट हुई हमारी, कहाँ पे, यहाँ पे, और ऑलरेडी मूव आ चुका है इतना। तो देखते हैं अब वापस से ये नीचे आ पाता है या नहीं। यहाँ पर तो ये आपके पास 1:2 ऑलरेडी दे चुका है। अब हम देखते हैं यहाँ पे ये टारगेट है क्या। आपको इसको यहाँ पे कितना पिप का एसएल है आपका, ऑलमोस्ट 37 पिप का एसएल है, तो बहुत बड़ा भी एसएल नहीं है, और हमारे पास आरआर भी अच्छे आ रहे हैं, 9 आरआर आ रहे हैं। तो देखते हैं वैसे कुछ बुक करके अगर हम यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं तो क्या टारगेट देता है। देखो रेंज, देखो कितना रेंज है, और ये आपके पास टारगेट डन, यानी कि इस ट्रेड का हमारे पास टारगेट डन हो चुका है। फिर से हम कंटिन्यूशन में ही है, वापस से देखेंगे कि हमारे पास क्या हो रहा है। ये आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, समझ तो रहा है ना, हेलो, आप लोगों को समझ आ रहा है ना। हाँ सर, आ रहा है। तो इस तरह से 1 मिनट पे अपन मैपिंग कर रहे हैं, कोई टाइम फ्रेम चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है सर। तो अपने पास फिर से हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो आपके पास अब अगेन हम फिर से हाई और ये लो, आपके पास ये रेंज हो गई यहाँ से यहाँ तक। अब इस लेग में देखना है हमारे पास इंडस्टमेंट, यानी कि वैलिड पुल बैक कहाँ पे है। अभी एक पुल बैक लिया नहीं है, हमें वेट करना पड़ेगा वैलिड पुल बैक का। देखो यहाँ पे कोई वैलिड पुल बैक नहीं है, ये एक ट्रैप है, तो यहाँ से तो अपन सेल नहीं लेंगे। हमें और एक लो चाहिए। से कंटिन्यूशन आगे करते हैं डायरेक्ट स्पीड में। अब वापस से ये उसी जोन में आया हुआ है हाई टू लो के, ठीक है। आपके पास यहाँ पे इंटर माइनर इंडस्टमेंट लिया हुआ है, तो ये आपके पास लो कंफर्म हो गया। हमारे पास मेजर नहीं था, तो हमने उस वजह से इसे सेल करने का कोई प्लान ही नहीं है। और देखेंगे कि ये लो ब्रेक होता है या नहीं नीचे। बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, अगर मेजर इंडस्टमेंट नहीं बनता है तो ये क्या लेने जाता है, एक हाई यहाँ पे। देखो आपके पास ये गैप अप हुआ, ऑलमोस्ट इसके पास ही आ रहा है। बस हमें लेने का, इसको लेने का वेट करना है, देन हम यहाँ पे सेल कर पाएंगे। देखो आपके पास स्लो सेलिंग, बहुत ज़्यादा स्पीड है यहाँ पे, ठीक है। क्या नीचे ब्रेक हुआ, अभी नहीं। आपके पास ये लो है, और मार्केट एक डिस्काउंट एरिया में है, पर हमारे पास सेल सेटअप अभी भी नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए मेन चीज़ें। माइनर पे हम नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी बना के आया था, तो जब तक ये नहीं लेता अपन सेल भी नहीं लेते। तो ये आपके पास 1 मिनट की मैपिंग है। देन अगेन कंटिन्यू आगे। तो अभी इस केस में क्या होता है, जब आपके पास माइनर इंडस्टमेंट ब्रेक होता है, ठीक है, ओवरऑल ट्रेंड तो बेरिश है, लो ब्रेक होने के बहुत चांसेस है, पर यहाँ पे एक बाय सेटअप रिस्की है, यहाँ पे एसएल जा सकता है, पर लोग क्या करते हैं यहाँ से बाय भी करते हैं। तो ये आपके पास एक माइनर ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड सेल स्टॉप के बाद यहाँ पे हो सकता है बाय।
ये, पर इसे हम बाय के लिए लेंगे नहीं, बस यहाँ पे जोन लगाएंगे और देखते हैं कि ये टारगेट हो पाता है या नहीं यहाँ से। ये आपके पास यहाँ पे एक्टिव, आपके पास 1:2 आया एंड देन कंटिन्यूशन जा रहा है। तो ये देखो आपके पास एग्जैक्ट एक्टिव हुआ, 0 ड्रॉ डाउन और टारगेट करने जा रहा है ये हाई। अब इसका लॉजिक मैंने बता दिया कि ये हाई जब तक नहीं लेता अपन क्या करेंगे, सेल तो करेंगे नहीं, पर ओवरऑल ट्रेंड बेरिश है और यहाँ पे एक बाई की ट्रेड बन रही है, पर ये रिस्की है क्योंकि ट्रेंड बेरिश है, पर इसे लेंगे नहीं। पर जिस यहाँ पे बहुत जनों ने इसे लिया भी था और उनका बहुत अच्छा चला भी है, पर ये एक रिस्की होता है, यानी कि आप जितनी क्वांटिटी नॉर्मली लेते हो उससे कम इस रिस्की ट्रेड को ट्राई कर सकते थे। अब देखते हैं हमारे पास अभी भी अपना हाई लेता है या नहीं लेता। तो फाइनली अब अपना हाई ले चुका है, यानी कि अब आपके पास क्या हुआ, लो कंफर्म हुआ ये वाला एक हाई टाइम फ्रेम का। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो आपके पास एक होनी चाहिए डिमांड फेल इंड्यूसमेंट के बाद, तो ये एक डिमांड का काम कर रही है फिलहाल यहाँ पे इम्बैलेंस और ऑर्डर ब्लॉक। तो ये फेल होने के बाद आपके पास कंटिन्यूशन नीचे आ सकता है, देखते हैं। ये आपके पास डिमांड आया, वापस से स्विप हुआ, ब्रेक होने देते हैं। ये हुआ ब्रेक, यानी कि अब आपके पास कंटिन्यूशन जाएगा नीचे। ठीक है, इधर इधर ही ब्रेक हुआ, सॉरी यहीं से हमारी एंट्री चाहिए थी पर ये बहुत स्पीड से निकल गया यहाँ पे। ये आपके पास एसएल, क्योंकि एक रेंज बाउंड है तो एसएल इस हाई के ऊपर ही रखेंगे हम, और ट्रेंड हमारे पास बेरिश है तो कोई डर नहीं है हमें ट्रेड करने के लिए। और टारगेट हम क्या रखेंगे फिर से इस लो का। और ये हमारे पास चालू है एंट्री। देखो 1:2 आपको तो इंस्टेंट मिल ही जाता है, एंड बाकी का होता है आपके पास एक्स्ट्रा जो भी है जो बुकिंग के बाद। फर्स्ट टारगेट अपन 1:2 करते ही हैं। ये आपके पास अब रेंज फिर से देखो इसे हिट होने में कितना टाइम लग रहा है, पूरा रेंज बाउंड। नॉर्मली इतना टाइम नहीं लगता है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी रेंज है और 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो वैसे भी कैंडल हमारे पास बढ़ के है। चलो इसे 5 मिनट करते हैं क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। ये वापस से आया हमारे पास इसी एरिया में, यानी कि हम ब्रेक इवन करते तो वैसे भी हमारा ब्रेक इवन हिट हो जाता। चलो आगे देखते हैं। देखो ये कितना रेंज है, अगेन लो नीचे आया, अगेन स्विप किया, अगेन ऊपर गया। ये फाइनली अब जाके अपना टारगेट हिट हुआ इधर। तो कुछ इस तरह से इसका लॉजिक था, पर ये रेंज बाउंड है, न्यूज़ और वॉल्यूम कम है, हॉलीडे की वजह से भी कुछ चीज़ें हैं कि हॉलीडे भी था हमारे पास एक दिन में। अब यहाँ पे कहीं मैं बता नहीं पाऊँगा एग्जैक्टली, पर ये सारी वॉल्यूम कम होने की वजह से ही सारी चीज़ें। पर ट्रेड आपके पास देख रहे हो हमारे पास एसएल बहुत कम जा रहे हैं, 1:2 हमें मिल रही है। अगेन कंटिन्यूशन आगे करते हैं और देखते हैं आगे। ये आपके पास हो चुका है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हमें चाहिए एक मेजर पुल बैक। मेजर पुल बैक हमारे पास अभी हुआ नहीं है, तो आगे ये आपके पास हो चुका है मेजर। अब आपके पास एक इंड्यूसमेंट बना है ये वाला। अरे यार फिर से ज्वाइन की रिक्वेस्ट भेजो। ठीक है कोई नहीं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। एक मिनट भाई, 1 मिनट बस। एडमिट, ठीक है अब आगे करते हैं कंटिन्यू यहाँ पे। ठीक है, तो आपके पास ये ट्रेड लॉजिक रहा, ये रहा फिर से इन्वेस्टमेंट, और हम देखेंगे एक लास्ट बाइंग मूवमेंट। इसका भी माइक चालू हो, बंद कर दो है, नॉइज आ रही है।
ये आपके पास लास्ट बाइंग एरिया और एक वैलिड ट्रेड आपकी यहाँ से बनेगी। हम बाकी का कुछ नहीं देख रहे, ना इक्वलाइज ना इक्वल लॉस, भले ही हमें पता है ऊपर इक्वलाइज है और नॉर्मली हम ऐसा ट्रेड नहीं करते हैं। बस 1 मिनट पे मैं ट्रेड करके बता रहा हूँ कि आपके पास किस तरह से 1 मिनट पे ट्रेड किया जा सकता है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट एंट्री कहाँ होगी, इस जोन में। एसएल क्या होगा हमारे पास, ये आपका एसएल इस जोन के ऊपर, और टारगेट आपका ये लो, ठीक है, इधर। और यहाँ पे मैं मार्केट ऑर्डर लगाता हूँ, सेव। अलाउ नहीं कर रहा है, एसएल बढ़ा जा रहा है हमारे पास, फिर से टेक इसको छोटा करना पड़ेगा। अभी भी बहुत बड़ा एसएल है, ठीक है। ठीक है, अब ठीक है। ये आपके पास इंडस्ट्रियल ब्रेक वापस से हाई लास्ट बाइंग एरिया पे टच हो गया और ये नीचे ब्रेक हो गया। अब यहाँ पे ये रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा गलत बैठ रहा था, तो इस वजह से हम यहाँ पे इसे कैप्चर नहीं कर पाए, वरना ये ट्रेड आपके पास एग्जैक्टली उसी तरह से गई है जिस तरह से अपन ने यहाँ पे सोचा था, ठीक है ये। और हमारे पास टारगेट भी हिट हो चुका है इधर। अगेन हमारे पास क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लास्ट बाइंग एरिया आपके पास इम्बैलेंस के साथ ये बचा हुआ है ऑर्डर फ्लो, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी लिक्विडिटी भरी पड़ी है। यहाँ पे जो स्लो सेलिंग है ना, ये पूरी ऑर्डर फ्लो के काउंट में आएंगी, पर हम इसे एक ऑर्डर फ्लो के तरीके यहीं पे काउंट कर रहे हैं कि आता है तो हम यहाँ से इसे कैप्चर कर पाएंगे। नेक्स्ट एंट्री हम कहाँ लगाएंगे, इसे कैंसिल करके ये आपके पास शॉर्ट एंट्री यहाँ पे कहीं पे एसएल इसके ऊपर। यार ये मैनेज नहीं करेगा, फिर भी ठीक है, एक नॉर्मली एंट्री लगा देंगे। इस जगह एसएल आपका यहाँ पे और टारगेट फिर से नीचे। फर्स्ट टारगेट 1:2, 1:2 हमें लेते ही चलना है, कुछ भी हो जाए। ये आपका इस जोन में आया। अब यहाँ पे एक प्लेस ऑर्डर करके देखते हैं इस जगह पे। हाँ, ये ऑर्डर लग गया। यहाँ पे आपकी कुछ प्रॉफिट बुकिंग, और देन फिर से हम इसे चलते हैं पेंडिंग। इससे रेंज है, फिर से ये नीचे आपके पास इस कैंडल की कैंडल आ रही है, तो आपको पता ही चल जाएगा क्या हो सकता है। अब यहाँ पे क्या हुआ है देखो, ये सॉर स्टे है, सोल्यूशन फिनिश, यू आर लाइक। चलो यहाँ पे हमारी बैक टेस्टिंग हो गई है एंड, और कुछ इस तरह से अपने पास ट्रेड प्लान्स थे ये सारे, जो इतने भी अपन ने ट्रेड्स लिए पूरे प्रीवियस में, ठीक है। आपके पास एसएल मुश्किल से एक एसएल लगा है हमारा इधर कहीं, ठीक है, वो मैंने हटा दिया यहाँ पे। पर आपके पास टोटली कितने गए हैं, 1 2 3 4 5, हमने कुल मिला के 6 से 7 ट्रेड देखी, जिसमें से मानो हमारा 2 एसएल गया और बाकी सारे टीपी तक गए। ये 1 मिनट की मैपिंग दिखता है पूरा यहाँ पे। यस शो मी एनालिस्टिक। चलो ठीक है, ये रहा हमारे पास रिजल्ट। आपके पास कुछ इस तरह से ग्रो हुआ है, एंड आरआर आपके पास 1:11, देन विन रेट आया है हमारे पास 66.67, ठीक है। और कुल मिला के हमारे पास प्रॉफिट है $212 का। तो ये सारी ट्रेड रही थी हमारे पास इसकी। तो अब इसे करते हैं ऑफ, देन ठीक है। अगर किसी को मुझसे बात करनी है तो नीचे टेलीग्राम है, आईडी मेंशन किए, आप मुझे डीएम कर सकते हैं।